प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब तक आप सभी लोगों ने 6 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज आप भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता एकल नागरिकता, अल्पसंख्यकों और पिछड़े और अन्य वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था और सामाजिक समानता की स्थापना संबंधी विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो आज आप जिन संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे वह 14, 15 और 16 है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान की उस विशेषता से जो 14वीं है। 14वीं विशेषता जो भारतीय संविधान की है वह विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान की 14वीं विशेषता एकल नागरिकता वास्तव में है क्या? भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघीय शासन प्रणालियों की एक विशेषता होती है कि उसमें केंद्र की अलग नागरिकता होती है और उसकी इकाइयों यानी राज्यों की अलग नागरिकता होती है। किंतु भारत में अमेरिका की भांति जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, यहां पर एकल नागरिकता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति एक तो संघ यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है, दूसरा वही व्यक्ति जिस राज्य, जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं जिनमें अलाबामा, अलास्का, एरिजोना, इन 50 राज्यों में जिस राज्य का वह निवासी हो या निवास करता हो उसका भी वह नागरिक होता है। इस तरह से अमेरिका में जो बात है वह दोहरी नागरिकता की है, 2 नागरिकता की, एक संघ की नागरिकता की, दूसरा राज्य के नागरिकता की। भारत में जो है भारत की एकता को सुनिश्चित करने के लिए एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। भारत का कोई भी नागरिक हो उसे केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, यानी केवल एक नागरिकता, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है ये नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। और भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संसद ने नागरिकता के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 भी बनाया है। 1955 क्या नागरिकता अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को भारत की नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इस प्रक्रिया का वर्णन है। जैसे जन्म के स्थान पर, वंश के आधार पर, परंपरा के आधार पर या देशीकरण और पंजीकरण के आधार पर। भारत में 2019 में भी नागरिकता के संदर्भ में संशोधन किया गया या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बनाया गया। इसमें पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी हिंदू
सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, जो 31 जनवरी 2014 31 जनवरी कब 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, इनको जो है सीमित नागरिकता प्रदान किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता के संदर्भ में भारतीय संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में प्रावधान किया गया है और संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता संबंधी कानूनों को भी बना सकती है, जिसके आलोक में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और जिसमें यह बताया गया कि किन किन आधारों पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। 2019 में नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019 आया, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जो 31 जनवरी 2014 से पहले भारत में आकर के रह रहे हैं, उन्हें सीमित रूप से नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई। 15वीं विशेषता जो भारतीय संविधान की है, यह है अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अन्य वर्गों को विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या भारत में कम है, पिछड़े और अन्य वर्गों का भी जो है भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और सांस्कृतिक के आधार पर उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं और विधानसभाओं में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। अभी हमने आपको बताया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 330 के अंतर्गत लोकसभा, अनुच्छेद 332 के अंदर राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण तथा कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। इस तरह से आपने देखा कि भारत में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक हितों के रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के क्षेत्रों के लिए प्रावधान है। सेवाओं में, लोकसभा में, विधानसभा में उनके लिए आरक्षण किए गए हैं। उसके साथ साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की बात की गई है तथा सामान्य या दुर्बल वर्गों के लिए भी जो है संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। 16वां जो इसका विशेषता है वह 16वीं विशेषता है कि सामाजिक समानता की स्थापना, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता की स्थापना की बात भारतीय संविधान में कही गई है। इसकी ये विशेषता है कि संविधान जो है समाज के विविध वर्गों में समानता लाने का प्रावधान करता है। कानूनी समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी प्रदान करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता भारतीय समाज के माथे पर एक कलंक था जिसमें दलित जातियों के साथ भेदभाव मूलक व्यवहार किया जाता था। अस्पृश्यता का जो है यानी छुआछूत का जो है आचरण
किसी भी रूप में भारत में निषिद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और किसी प्रकार के अस्पृश्यता संबंधी कृत्य अथवा कार्रवाई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसके अलावा 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून, जिसे आप SC/ST एक्ट कहते हैं, वह बनाया गया है, जो दलितों आदिवासियों के प्रति अत्याचार और भेदभाव को दंडनीय घोषित करता है। यानी समाज में जो सामाजिक असमानता थी, जो लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इसके लिए भी जो है संविधान में प्रावधान किया गया। इस संविधान की ये भी एक मूलभूत विशेषता है। तो आपने इस भाग में, भाग 7 में एकल नागरिकता, अल्पसंख्यक और पिछड़े अन्य वर्गों को विशेष व्यवस्था, सामाजिक समता की स्थापना के बारे में पढ़ा। भाग 8 में आप एक राजभाषा की व्यवस्था भारत में है, संविधान अनेकता में एकता और विश्व शांति में विश्वास रखता है, और पंचायती राज व्यवस्था संबंधी विशेषता भारतीय संविधान की है। इसको आप भाग 8 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।